Hello dear learners, welcome back to my channel Fit the Lit, and today's session is the third session of the writing skill that will appear in your examination KVS and NVS Tier 2 in the descriptive portion. You must have seen the question paper of EMRS. जैसे कि उन्होंने अपने descriptive portion में a lot of writing skills पूछा है. Similarly, you can expect the pattern to be repeated in KVS and NVS Tier 2. तो आज का सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वन ऑफ द मेजर राइटिंग स्किल दैट इज सर्कुलर राइटिंग. किसी भी चैनल पे ये चीज अभी तक कवर नहीं करी है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू वन सर्कुलर टेम्पलेट दैट विल हेल्प यू राइट द एग्जैक्ट फॉर्म, द एग्जैक्ट फॉर्मेट एंड द एग्जैक्ट कंटेंट इन द क्वेश्चन इफ इट कम्स अबाउट सर्कुलर, राइट? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में भी पूछा जाएगा, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन. As you can see, we are going to cover circular writing today, and I'm going to give you one ready-made template that you can use in your examination just as it is. Let us understand कि what is a circular. तो पहले हम circular के बारे में बात कर रहे थे कि एक circular होता क्या है. See, circular is again a formal mode of communication. जैसे कि notice से similarity बहुत ज़्यादा है circular की. जैसे कि एक notice होता है, 50 word का notice होता है. Similarly, circular भी short writing skill है and formal है. It is a formal means of communication and it is used to inform a specific group. Now, this is what differentiates it from a notice. नोटिस क्या होता है कि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, यानी कि उसमें कोई आपका स्पेसिफिक ग्रुप नहीं आता, राइट? बट इफ यू टॉक अबाउट सर्कुलर, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, राइट? दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अ नोटिस. तो दोनों ही हमारे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, दोनों ही फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दोनों ही वन टू मैनी है, यानी कि एक इंसान जो है वो काफी जनों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? बट what is the difference? The difference is only the fact कि जो हमारा सर्कुलर है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए लिखा जाता है, whereas the notice is written for a larger group of people, right? Again, look at the purpose of writing a notice: to give instructions and to inform internally. तो ये चीज हमारी नोटिस में नहीं थी. वो हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, हम वहां पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं, बट यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अलोंग विद सम इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये चीज हमारी डिफरेंशिएट करती है सर्कुलर को नोटिस से. जैसा कि मैंने बताया, अब एक क्लैरिटी के लिए लेट अस गो ओवर द पॉइंट्स कि नोटिस एंड सर्कुलर में क्या डिफरेंस है. नोटिस हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए, वेयर सर्कुलर हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स? नोटिस जो है हम लोग एज टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए लिख सकते हैं, बट अगर हमें सर्कुलर निकालना है तो वो हम एक्चुअली अपने स्टाफ मेंबर्स या डिपार्टमेंट के लिए निकाल रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, राइट, तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए सर्कुलर्स निकालोगे, ना कि नोटिस. व्हाई? क्योंकि सर्कुलर्स आप अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए निकालोगे, राइट? चलो, लेट अस मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव व्हाट डू वी राइट, व्हेन डू वी राइट अ सर्कुलर? तो सर्कुलर कब हम लोग लिखेंगे? स्टाफ मीटिंग के लिए, ऑफ कोर्स पॉलिसी चेंजेस के लिए, इंस्ट्रक्शंस व्हेन वी नीड टू गिव आउट, एंड इफ देयर आर एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स. अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन कि नोटिस भी इसी पर्पस के लिए यूज होता है. द ओनली थिंग इज कि नोटिस जो होता है वो एक ब्रॉडर ऑडियंस के लिए यूज होगा, राइट? एक ब्रॉडर ऑडियंस के लिए, वेयरएज जो हमारा सर्कुलर है वो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, राइट? चलो, let us move forward. What are the common mistakes that one can make while writing a circular? So these are the mistakes that we need to avoid. Writing it like a letter, जैसे कि मैंने बोला कि it is a short piece of writing. अब short piece of writing है तो इसका मतलब of course letter की तरह हमें नहीं लिखना है. Then there is no structure. अब ये structure ही कईयों को नहीं पता होता कि circular का structure क्या है, format क्या है, क्योंकि circular writing as it is traditionally नहीं आता examinations में, ना ही हमारे syllabus में. So कईयों को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता. देन सम कैंडिडेट्स मेक इट टू लेंदी एंड दे मिस आउट द की डिटेल्स. तो लेंदी तो लिख देंगे वो स्टोरी लाइक फॉर्मेट में, बट वो उसमें से की डिटेल्स मिस आउट कर देंगे. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स. व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर? ऐसे तरीके का. लुक एट द क्वेश्चन. यू आर राज और रूही, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 11th लोटस पब्लिक स्कूल, and you need to write a circular to inform the parents about a PTA meeting to be held on the last Saturday of July 2010.
सो दिस इज द काइंड ऑफ सर्कुलर दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर कि आप पेरेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, तो यहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे हैं वो सर्कुलर, पेरेंट्स के लिए, राइट। अब अपने पेरेंट्स के लिए सर्कुलर निकालना एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 11th. So look at the format, the name of organization, then the word circular. तो ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मेट में हमें कैपिटल लेटर्स में सर्कुलर लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे दैट विल बी बेटर, बट हम सर्कुलर वर्ड लिखना है. देन लेफ्ट हैंड साइड में डेट, एंड दिस इज द मेजर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सर्कुलर नंबर हमेशा होता है, क्योंकि सर्कुलर्स आर डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट. नोटिसेस में ऐसा कुछ नहीं होता. सर्कुलर्स आर डॉक्यूमेंटेड फॉर द कीप सेक, कि रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए हमें काम आएगा आगे. तो सर्कुलर में हमेशा हम नंबर डालते हैं, तो ये आपको नंबर, ऑफ कोर्स एक फिक्शनल नंबर क्रिएट कर लीजिए एंड देन यू कैन राइट इट. देन द हेडिंग एंड ऑफ कोर्स द 50 वर्ड कंटेंट, देन योर नेम एंड डेजिग्नेशन. Of course you need to put the circular inside a box, short piece of writing just like notice, हमें box के अंदर डालना है इसको. Look at the format again, look at the format in detail. वही हमारा name of the organization just for repetition. अभी क्योंकि मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगी जो आप, जैसा कि मैंने आपको नोटिस राइटिंग में दिया था, सिमिलरली यू विल गेट अ टेम्पलेट फॉर द सर्कुलर एज वेल. तो टेम्पलेट को पहले अच्छे से याद करने से पहले यू नीड टू गो ओवर द फॉर्मेट, की फॉर्मेट क्या है एग्जैक्टली. तो हमारा सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड सर्कुलर, डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हमेशा हमें कैसी डेट लिखनी है, एक्सपैंडेड फॉर्म में, एक्सपैंडेड फॉर्म में. देन सर्कुलर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा एक मेजर यू कैन से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अ नोटिस, वरना बाकी आप देखेंगे फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है. देन यू हैव द हेडिंग whatsoever the circular is about, then your content, and then name, and then finally your designation, and then put the circular inside a box. So now begins the magic moment, as you can see on the screen, the ready-made template for a circular. तो सर्कुलर का आपको यही एग्जैक्ट हमें टेम्पलेट जो है वो याद करके जाना है, सो दैट वी कैन जस्ट कट कॉपी पेस्ट द टेम्पलेट वेन एवर द क्वेश्चन कम्स. बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, बट क्योंकि वो एक ऐसे टॉपिक से है विच इज नॉट कन्वेंशनली इंक्लूडेड इन द सिलेबस, बच्चे उसको मिस आउट कर देंगे मार्क्स को. कम से कम 4 या 5 मार्क्स का आएगा आपका सर्कुलर, कम से कम 4-5 मार्क्स का. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दीज फ्री मार्क्स. जस्ट कट कॉपी पेस्ट द टेम्पलेट, learn it by heart and attempt the question and get those 100% marks in your circular writing. Chalo, let us move forward and try to understand the template. Take a screenshot of the template if you need it. Name of the organization, comma, city, the word circular. जैसे कि मैंने दिखाया, मैंने बोला था ये चीज़ कि कैपिटल लेटर में लिखना ज़रूरी नहीं है, बट आई हैव यूज्ड कैपिटल लेटर, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू. देन ऑफ कोर्स डेट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, सर्कुलर नंबर. मैंने बोला था कि सर्कुलर नंबर बहुत ज़रूरी है लिखना. It is highly mandatory, तो वो आप लिखेंगे. Then you have your heading. This is your ready-made template. The ready-made content कहीं पे भी यूज हो जाएगा, किसी भी चीज के बारे में अगर वो सर्कुलर है. All concerned are hereby informed that whatsoever that a PTM meeting is going to be held, that a teachers meeting is going to be held, that there is a staff meeting, whatsoever. The details are as follows. Details लिख दीजिए. Then you can use either of these lines. Compliance is mandatory. Kindly follow the instructions, or all concerned are requested to do what. तो ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, राइट. ये चीज हमारी क्वेश्चन में ही दे रखी होगी कि what are the members requested to do. तो ये हम क्वेश्चन से उठाएंगे. Then of course your signature, name and designation. यहाँ पे सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज गुड फॉर यू कि आप हम लोग सिग्नेचर इंक्लूड कर लें, राइट. जैसे कि मैंने बोला, सर्कुलर का कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द राइटिंग स्किल्स नहीं है जो कि आपके क्लास 11th-12th में पूछा जाता है या 10th में पूछा जाता है. तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज सच. तो सिग्नेचर आप इंक्लूड कर लेंगे, इट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू. देन यू हैव द सैम्पल क्वेश्चन. तो हम लोग सैम्पल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं यूजिंग द सेम टेम्पलेट जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, राइट. The ready-made template, what is the question? As the head of the organized institution, draft a circular informing the staff about a mandatory training session. तो ये क्या है? Mandatory training session है that you need to invite the teachers for. तो ये teachers ने या फिर staff ने
मैंडेटरीली अटेंड करनी है. देन यू हैव दिस सर्कुलर टेम्पलेट, और इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं. एज आई सेड कि डिटेल्स आप डालेंगे एंड देन योर circular will be good to go. All concerned are hereby informed that question से उठाएंगे that there is a mandatory training session. There is a mandatory training session, full stop. The details are as follows: that there is a mandatory training session. अब वो आप लिख लेंगे. देन DDTV अपना आप इन्वेंट करके लिख लेंगे. कंप्लायंस इज मैंडेटरी, क्योंकि मैंडेटरी बोला है ना, तो ऑफकोर्स कंप्लायंस इज मैंडेटरी, फुल स्टॉप. कोई भी 3 में से आप एक सेंटेंस यूज कर लीजिए, या फिर काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट विल ऑल्सो बी गुड. देन ऑल कंसर्न मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेम, ये भी आप लिख सकते हैं. सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन एंड फाइनली द बॉक्स अराउंड द कॉन्टेंट. ये हमारा एक कंप्लीट सर्कुलर रेडी हो गया. सी, सर्कुलर राइटिंग इज जस्ट लाइक नोटिस राइटिंग. बहुत सिमिलैरिटीज हैं. जो 2-3 डिफरेंसेज हैं वो मैंने आपको बता दिए, बट फॉर्मेट में जो हमारा मेन डिफरेंस आएगा कि उसमें हमारा सर्कुलर नंबर जरूरी होता है. सो इफ यू डू नॉट राइट दैट सर्कुलर नंबर, वो एक नोटिस की तरह ही दिखेगा. सो ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट टू राइट दैट सर्कुलर नंबर. So this brings us to the end of the session. Today we tried to learn what is circular writing and how to use the circular template in order to frame an answer to the question that will appear in your examination hall. If you liked the video, give it a thumbs up, share it with your friends, and of course subscribe to my channel Fit the Lit. Thank you for making Fit the Lit a 3000 members community. I'm really glad to have the faith of 3000 people upon me. Thank you so much.